भाई साहब वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। पहले बच्चा मुझे ये बताओ, ये होमवर्क करा? सबने ट्राई करा है? चलो वेरी गुड। अब एक बार सारे बच्चे इसको चेक करना भाई कि तुम्हारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है, नाउ मेक श्योर एवरीबडी इज चेकिंग आउट कि आंसर इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में वी विल स्टार्ट विद पीएल एप्रोप्रिएशन। जैसा मैंने आपको बताया था बेटा, स्टार्टिंग विद पीएल एप्रोप्रिएशन वो आपने करना ही करना है। ठीक है, चलो आप देखो बच्चा, क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा कि प्रॉफिट्स आर गिवन एज 3,50,000। क्या दिया हुआ? प्रॉफिट्स 3,50,000। तो पहले आपके नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 350। मुझे सिर्फ बच्चे बताना जिनका आंसर आ गया है, जब मैं आंसर निकाल दूंगा। अच्छा, आपको ये ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल दे रखा है। ओके, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है। बेटा एक बात याद रखना, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंसेस आपके लिए क्या हिंट है कि आपने जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने होते हैं ना, आपने इसमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करना है। कौन सा यूज करना है? दिस इज अ हिंट। क्योंकि आप मुझे बताओ, फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम किसमें यूज करते थे? उसमें कौन सा अकाउंट बनाते थे? उसमें बनाते थे पार्टनर्स करंट अकाउंट। याद है बच्चों को? हम उसमें क्या बनाते थे? पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हम लोग यहां पर पार्टनर्स करंट अकाउंट इसलिए दे रखा है क्योंकि वो आपको बता रहा है कि आपने फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करना है। डन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर annum। अच्छा, एक चीज सारे से पूछूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, इस पे तो देंगे क्या? इस पे देंगे? यस और नो? कम ऑन गाइस, क्या बोलते हो? यस और नो? कोई बच्चा यस वाला? एग्जैक्टली, आंसर इज नो। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन करंट नहीं होता कुछ भी। बेटा समझ में आ रहा है? तो ये बात दिमाग में डाल लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, करंट नहीं है कुछ यहां पर। तो आपने 10% जो कैलकुलेट करना है, 2 लाख, 2.5 लाख और 3 लाख पे कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करोगे? यहां पे लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वी हैव 3 पार्टनर्स। आगे आ जाओ बच्चा, अनमोल थोड़ा सा अंदर चले जाओ। 3 पार्टनर्स ए बी सी। बेटा 2 लाख का 10% कैलकुलेट करोगे 20,000। 2.5 लाख का 10% कैलकुलेट करोगे 25,000। और उसके अलावा 3 लाख का 10% कैलकुलेट करो, इट वर्क्स आउट टू बी 30,000। डन, ये भी हो गया। ड्राइंग्स आपको दी हुई है, बट बच्चे एक चीज नोटिस करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% गिवन है, गिवन है। बट आप लोगों ने एक अगर बात नोट करी हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% गिवन है, बट मैंने इसका कुछ नहीं करना क्योंकि इसकी अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट करके गिवन है। तो याद रखो, जितने लोगों ने इसका 10% यूज करा होगा वो सब गलत है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आईओडी की अमाउंट 1500, 2000 और 3000 इट्स गिवन टू अस। बेटा नहीं, 10% करके ये नहीं आती, गलत हो आप। बेटा 10% ए का करोगे तो 2000 आता है, जबकि ए का कितना दिया हुआ है? 1500। तो याद रखना, ये गलती मत कर बैठना। बेटा आप लोगों को ये विजिबल है, नजर आ रहा है? नहीं तो बच्चा, एक बच्चा इधर आ जाओ चेयर पे। हाँ जी
चेयर एक कर लो, एक बच्चा इधर आ जाओ, बच्चा आप थोड़ा सा ऐसे हो जाओ, हाँ, तो उनको ना प्रॉपर विजिबल होगा सारा। अच्छा अब सुनो, तो ये जो बच्चा अगर आप कैलकुलेट करते हो ना, टोटल सेम आता है, आप सुन रहे भाई साहब, टोटल सेम आता है, बट इंडिविजुअल गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आगे पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओगे उसमें गलत होगा, ठीक है। और स्कूल में नंबर गए तो 1500, 2000 और 3000 इसको लिखना हमने, तो मैं लिखूंगा बाय आईओडी ABC, इट्स 1500, 2000 एंड 3000। अच्छा इस पूरे क्वेश्चन में चेक करो, डू वी हैव एनी सैलरी? नो सैलरी, नथिंग इज देयर। अब आप एक काम करो भाई, इस तरफ का टोटल देख लो कितना बना, 350, 1500, 2000 और 3000, दिस वर्क्स आउट टू बी 3,56,500। डेबिट साइड पे आप लेस करोगे 20,000, 25,000 एंड 30,000। बेटा आपने जब इसको इसके टोटल में से ये टोटल कितना आता है आप इसको चेक करो, ये आता है बेटा 20, 25, 45 और दिस 75। अब आपने इसको लेस कर दिया तो यू गेट द बैलेंस एज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, दैट इज 281500। दिस इज माय आंसर। किसी बच्चे का ये आंसर आया था? कैन आई सी योर हैंड्स प्लीज? वेरी गुड गाइस। नहीं बेटा फिर वो गलत है, आंसर आ जाएगा बिकॉज द टोटल वर्क्स आउट टू बी सेम, ठीक है। अच्छा नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये आंसर यहां पे खत्म नहीं होगा, इनका रेशियो आप मुझे बताओ, व्हाट इज द रेशियो गिवन टू अस? कैन यू सी द रेशियो इन द क्वेश्चन? When no ratio is given, it is always equal. तो आप जब इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हो, 1/3, 1/3, 1/3, अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले वाले का 93834 ले लूंगा, बाकी वाले को 93833 लूंगा। मेरे भाई 4 लेना पड़ेगा दोस्त, गुस्सा मत हो, इसलिए लेना पड़ेगा बिकॉज राउंड ऑफ करके फिगर वो बनेगी 281500। हां अगर मैं 33 ले लूंगा तो लास्ट में 99 आ जाएगा, इसलिए मैंने क्या करा, यहां पर 1 रुपया बढ़ा दिया। और 1 रुपए से आंसर में फर्क आता होता है कई बार डेसिमल्स की वजह से, तो घबराना नहीं। बच्चा आप मुझे बताएं, इज दिस क्लियर एवरीवन? 356500, ये लो, तो ये आपका बना पीएल एप्रोप्रिएशन। किसी का पूरा करेक्ट था? गुड। एनीबडी एल्स? गुड। हाँ अगर 4 जो, चलो वो कोई बात नहीं, वो भी करेक्ट ही होगा, करेक्ट है, गुड। वो 1 रुपए से आपका आंसर फर्क आएगा, और याद रखना मार्क्स कट जाएंगे तो वाइस। अच्छा आगे सुनो, अभी ये सम खत्म नहीं होता, इसके अंदर अब दोस्त आपके पास 3 बंदे पार्टनर्स हैं और आपको बनाना है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अच्छा बेटा सम में अगर आप देखोगे लास्ट में लिखा हुआ था प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मुझे कैसे पता लगेगा इस क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करना है? हाउ आई विल कम टू नो? एक नंबर 1, अच्छे से सुनना मेरी बात, एक तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है। क्या गिवन है आपको? करंट अकाउंट के बैलेंसेस, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या लिखा है? एंड देयर फिक्स्ड कैपिटल्स। चेक करो, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में पढ़ो, एबीसी आर पार्टनर्स एंड देयर। तो बेटा क्वेश्चन में ना कई बार लिखा नहीं होता कि फिक्स्ड लगाना है कि फ्लक्चुएटिंग लगाना है। हमने कल 2 मेथड के नाम सीखे थे, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो क्वेश्चन में कई बार लिखा नहीं होता, वहां पर अपना दिमाग लगेगा कि फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है, याद रखना।
सो अल्टीमेटली यहां पे लिखूंगा पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल्स। अब ध्यान से देखिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, 250, 3 लाख, 2 लाख, 250, 3 लाख। आपको याद होगा, अगर बच्चों ने घर जाके रिवीजन करी है तो फिक्स्ड कैपिटल्स में आता था कैश इंट्रोड्यूस्ड एंड कैश विड्रॉन। सब में दोनों नहीं है, सब में है दोनों नहीं। आई होप एवरीबडी इज अवेक, सारे जाग रहे हैं। सब में दोनों नहीं है, तो अब क्या करोगे? सब इजी हो गया। यहां पे बेटा फिक्स कैपिटल अकाउंट खत्म, एक लाइन का क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरेट डाउन 2 लाख, 2.5 लाख और 3 लाख। ये लो बच्चा, डन हो गया। चलो अब इसी के नीचे हम बनाना शुरू कर देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो बच्चा, 3 पार्टनर्स एबीसी। वी स्टार्ट विद पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इसमें एक नई बात है, आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट के कुछ बैलेंसेस लिखे हुए हैं। अच्छा आप देखना, ए के साथ क्या लिखा है? 20,000 के साथ क्या लिखा है? डेबिट। तो आप टेंशन मत लो, जब कभी ऐसे बैलेंस लिखे हों आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मेरे भाई डेबिट साइड ये होता है, डेबिट साइड ये वाला होता है भाई 20,000 ए का। अच्छा हाँ जी दीदी, हमेशा लिखा होगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंस दिए होंगे तो हमेशा लिखा होगा, आपकी कसम, चलो झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है? याद रखो, अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंस दिए होंगे तो हमेशा उसके साथ डेबिट या क्रेडिट लिखा होता है। वैसे तो 99% क्वेश्चन में दिए ही नहीं होते, ठीक है? तो नहीं, पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं होते बेटा, पार्टनर्स कैपिटल के होते हैं खाली। अगर करंट के बैलेंस दिए हुए हैं तो उसके साथ हमेशा लिखा होगा डीआर या सीआर। बेटा आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? निश्चित आपके साथ काव्या नहीं बैठी? इधर ओके बेटा, बेटा आई वांट टू सी एवरीवन फेसेस। हाँ जी ठीक है, ओके। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये देखो 15 और 11 क्रेडिट लिखा है, 15 और 11 क्रेडिट, सॉरी 15 इसका 11 इसका, ये नहीं है भाई। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते थे? पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे आईओसी है 20, 25, 30, यहां पे डाल दो 20, 25, 30। यहां पर बच्चा ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स, ये देखो ड्राइंग्स है 20, 30, 15, 20, 30 एंड 15। आ गया?
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑलरेडी गिवन 1500, 2000। अब देखो अगर आप 10% करते तो इसके आंसर गलत आते। डन। अब क्या करेंगे, देखो पॉइंट समझो बेटा सारे। अगर आप चेक करोगे यहां 20 है, यहां 20, 20, 40 और 1500। अब फॉर अ चेंज यहां पर बैलेंस आ रहा है, तो आप देखोगे बच्चा आपके पास यहां बैलेंस आ रहा है 21,500। बच्चों को पता लगा बैलेंस कैसे निकाला मैंने? देखो बच्चा प्लीज एक एक बच्चा मुझे बताएगा ये बैलेंस कैसे निकाला, समझ में आया? ये देखो 20, 20, 40। ओ सॉरी मैं ढक्कन हूं, सॉरी मैं ढक्कन हूं बेटा, मैंने शेयर ऑफ प्रॉफिट डाला ही नहीं। इसके लिए आप लोग एक काम करो, मनी मन एक एक कॉम्प्लीमेंट्री गाली निकाल सकते हो बेटा। मनी मन प्लीज कंट्रोल योर फीलिंग्स। पुनीत मनी मन, पुनीत निकालने ही वाला था अभी, उसको बेचारे को +1 से गुस्सा है कि सर ने बहुत तंग करा हुआ है। ओके तो भाई शेयर ऑफ प्रॉफिट्स वो लिखे नहीं, लिखो, वो आएगा 93834, 93833, 93833। अच्छा ये लिखे। अब यहां पर अगर आप देखते हो टोटल बढ़ गया, यहां पे टोटल आ गया 113834। इसमें से डेबिट साइड का 2020 और 1500 लेस करा, इट इज 72334। इसको बोलते बैलेंस कैरेट डाउन। बेटा आप लोग को कैलकुलेशन जिसको नहीं समझ में आएगी प्लीज पूछ लेना। सबको समझ में आ गया मैंने 72334 कैसे निकाला है? एक बार दोबारा बता देता हूं। इसको प्लस करा, इसको प्लस करा, ये टोटल आ गया, फिर इसमें से इसको माइनस कर दिया, ये बैलेंस आ गया। नेक्स्ट आगे 15,000, 25,000, 93833, इट्स 133833। इसमें से 30 और 2 माइनस कर दिया, बैलेंस आता है 101833। बैलेंस क्या आता है बच्चा? 101833। क्लियर? अब इसका टोटल लास्ट वाले का, ये देखो लास्ट वाले का टोटल 134833। इसमें से ये लेस कर दिया, यस 116833। सो बच्चा दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा लास्ट में दोनों तरफ टोटल लिखो और क्लोज करो। 113834, 133833 एंड 134833। टोटल लिखा, क्लोज कर दिया। चलो बच्चे बताओ बेटा किसी का यह आंसर आया था? एनीवन? गुड, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? नहीं बेटा, यस वो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है 6%, डोंट मिक्स इट अप। बेटा बट आई टेल यू समथिंग, दैट विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। अगर आप मान लो 3 लेजर अकाउंट बनाओगे तो एक्चुअली में आप सोचो कितना आप टाइम वेस्ट कर रहे हो एग्जाम में। ठीक है, सो डोंट डू दैट। अब पहले बच्चा मुझे यहां पर जितने भी यहां सारे बॉयज ही हैं। ओके बॉयज यहां तक सारा क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है? इधर ऑल बेटा बॉयज एंड गर्ल्स एवरीवन
सारे बच्चों को क्लियर है? बड़ा बालकनी वाले बच्चे सारे पक्का क्लियर है? सुनो, अब ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आज मैं आपको थोड़ा सा सेकंड मेथड भी बता रहा हूं। याद है कल मैंने दो मेथड बोले थे, एक क्या था? फिक्स्ड, एक क्या था? फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, आज हम लोग बड़ा सेकंड भी करेंगे, फ्लक्चुएटिंग। अब 2 मिनट सुनो कि फ्लक्चुएटिंग होता क्या है। ध्यान से देखना बच्चा। व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग? फ्लक्चुएटिंग में हम कुछ खास नहीं करते, हम दोनों को मिक्स कर देते। पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट को इकट्ठा जोड़ दो, फ्लक्चुएटिंग बन जाता है। देखो, फ्लक्चुएटिंग में आप सिर्फ यही वाला अकाउंट बनाते हो, क्या? पार्टनर्स कैपिटल। यू मेक ओनली वन अकाउंट इन फ्लक्चुएटिंग, यू मेक ओनली वन अकाउंट इन फ्लक्चुएटिंग। मान लो ये पार्टनर है, ए नाम है, इसका नाम है बी। पहले इनके बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया, लिख दिया। फिर इसमें कोई कैश या एसेट इंट्रोड्यूस करा, वो लिखा। विड्रॉ करा तो यहां लिखा। डन। एंड गाइस, मैंने बोला था विड्रॉ अलग होता है, ड्रॉइंग्स अलग होती हैं। अब देखो मैंने क्या करा, उसको मिक्स कर दिया। अब याद करो बेटा, इसमें क्या होता था? करंट अकाउंट ये रहा और ये रहा फिक्स्ड, इन दोनों को मिला दो, फ्लक्चुएटिंग बन जाता है। अब आपको याद होगा, आईओसी आती थी, सैलरी कमीशन आती थी और प्रॉफिट के शेयर। डेबिट साइड पे आईओडी, और आपको पता है बेटा, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को लेस करोगे तो आपके पास ये आंसर आएंगे, और ये मेरा आंसर होगा बैलेंस कैरेट डाउन। तो ये कुछ नहीं है, फ्लक्चुएटिंग उल्टा इजी होता है। फ्लक्चुएटिंग क्या है? पार्टनर्स करंट और पार्टनर्स फिक्स कैपिटल का कॉम्बिनेशन, मिक्सचर। हाँ जी बेटा, इस केस में फिक्स कैपिटल नहीं होगी, पहली बात। इस केस में फिक्स कैपिटल, इस केस में सिर्फ कैपिटल होगी। ठीक है, वो कैपिटल कभी भी चेंज हो सकती है, इसलिए उसका नाम क्या है? फ्लक्चुएटिंग। अब आप लोगों को एक बहुत जरूरी सूचना सुननी बेटा, 1 मिनट पेन रोक दो और सुनो मेरी बात। कई बार क्वेश्चन में लिखा नहीं होता कि मेथड कौन सा लगाना है। उस केस में याद रखना, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन देन वी ऑलवेज, इतना सारा इस लिखा है भाई, याद रखना क्या? ऑलवेज फॉलो फ्लक्चुएटिंग मेथड। याद रहेगा? मतलब आपका दोस्त कौन है? फ्लक्चुएटिंग आपका दोस्त है। यस बच्चा, हमेशा फ्लक्चुएटिंग वाला आपका मेथड लगेगा। जल्दी से इसको नोट करो, फिर इसके ऊपर एक धांसू क्वेश्चन करते हैं, फिर फ्लक्चुएटिंग सीखते हैं। सारे बच्चे नोट कर लो जल्दी से, और जैसे भाई नोट कर लोगे अपना अपना हाथ रेस कर दो, मैं समझ जाऊंगा भाई नोट कर लिया। डन, गुड, चलो भाई गुड। अच्छा, पहले मुझे सारे बच्चे बताओ, ये समझ में आ गया? फ्लक्चुएटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ करंट एंड फिक्स्ड कैपिटल। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? बेटा आप लोगों को समझ में आ गया?
हाँ जी, डन। ओके भाई, अब इसके ऊपर एक सम लिखेंगे। बेटा कोई नोट तो नहीं कर रहा इसको? कर लो कर लो। डन बच्चा, कोई नोट तो नहीं कर रहा? ओके गाइस, ये क्वेश्चन फटाफट से लिख लो, इसको कराऊंगा मैं जल्दी से। इट्स अ प्रैक्टिस सम। अब जैसे आप इस क्वेश्चन में चेक करोगे, पहले आप नोट कर लो फिर बताता हूं, जल्दी से नोट कर लो। हाँ जी भाई, बेटा आईओसी वॉज 10% पर आनम, नीचे वाला आईओडीएम, सॉरी एग्जैक्टली सॉरी, ये मिसप्रिंट है। इसके लिए आप टाइपिस्ट को एक एक गाली निकाल सकते हो भाई, मन ही मन। आईओडी है भाई। अच्छा, नॉर्मली बच्चे टीचर्स को तो गालियां निकालते ही होते कि नहीं? चलो सच बोलो, आज तक कोई ऐसा बच्चा जिसने लाइफ में कभी टीचर को गाली ना निकाली हो? तो झूठ बोल रहा है, पूरी दाबात नीचे रखो। नहीं, मुंह पे नहीं ढक्कन, मन ही मन। टीचर को गाली निकालना मतलब मन ही मन क्रिटिसाइज ना कराओ किसी भी टीचर को। बेटा एक्चुअली गलती आप लोग की नहीं होती है, गलती होती है कुछ टीचर आइटम होते हैं, तो फिर उनको थोड़ा मन ही मन बच्चा बेचारा अपनी भड़ास निकालता है। ओके गाइस, नोटेड? चलो स्टार्ट द क्वेश्चन। भाई साहब, कल बीइंग सैटरडे क्लास मत मिस करना, कल मैं इसके फंडा शुरू कर दूंगा। बच्चे के दिमाग में नॉर्मल टेंडेंसी होती है, सर शनिवार क्लास नहीं लगानी, छुट्टी मारनी है। मेरी क्लास है कल, ठीक है, छुट्टी नहीं है। मैथ्स की बच्चा मेरे ख्याल से मंडे टू फ्राइडे होती है।
ठीक है, पर मेरी है, मेरी मंडे टू सैटरडे होगी। ओके, शुरू करें भाई, हो गया नोट। अब आप लोग पहले क्वेश्चन में एक बात नोट करिए आप लोगों ने, एक कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल, कैपिटल के साथ कहीं पे फिक्स कैपिटल लिखा हुआ नजर आ रहा है? ओके, नंबर 1 क्वेश्चन में डेट्स हैं गाइस, डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना बेटा। डेट्स मतलब मैं क्वेश्चन की डेट्स की बात कर रहा हूं, बच्चे कहीं और मत चले जाना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेट, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन की डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% per annum, सैलरी अलाउड टू ईच पार्टनर 2000 पर मंथ, ड्रॉइंग्स गिवन है, आईओडी गिवन है। ओके, नीचे लिखा है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। ओके, नाउ टेल मी, अगर लिखा हुआ है ओनली लेजर अकाउंट्स, बच्चा प्लीज कॉन्सेंट्रेट, अगर लिखा हुआ है ओनली लेजर अकाउंट्स, पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा? वो तो बनना ही बनना है। सेकेंड, पार्टनर्स कैपिटल कौन से मेथड से बनेगा? फ्लक्चुएटिंग। बस तुम्हें यही समझा रहा हूं। अब होगा क्या, अब जैसे धीरे धीरे एडवांस लेवल पे बढ़ते जाओगे, यू विल फाइंड दैट क्वेश्चन के नीचे लिखा होगा प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, बस बात खत्म, और कुछ मेंशन नहीं करेगा। तो ये अपनी अकल लगाओ कि अगर लिख दिया प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, तो वी हैव टू मेक ओनली फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग को फॉलो करना है। ओके, सो टू बिगिन विद, पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें पीएल एप्रोप्रिएशन। ध्यान से देखो, देखो भाई, पीएल एप्रोप्रिएशन, आप पहले प्रॉफिट्स देखो, नीचे लिखा हुआ है 3.5 लाख। प्रॉफिट्स 3.5 लाख। पहला आईओसी, अच्छा आईओसी कितना है? अब मजा आएगा बेटा, ध्यान से देखना, आईओसी में पंगा है। देखो, इस 2 लाख का जो कंट्रीब्यूशन ए ने करा है, उसका तो अप्रैल 2019 है, और हमारा साल कब खत्म हो रहा है? चेक करो बेटा, साल कब खत्म हो रहा है? अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च, पूरा साल, 12 महीने। चलो, टेंशन नहीं है कोई। तो ए का तो आ गया भाई 2 लाख के ऊपर 10%, दैट वर्क्स आउट टू बी 20,000। एंजॉय, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। नेक्स्ट बी, बी का सीन देखो बेटा। बी ने भाई साहब कब पैसा लगाया? जुलाई में। बी ने पैसा कब लगाया? बेटा डेट्स आर इंपॉर्टेंट, मैंने बोला क्वेश्चन में डेट्स को जो नहीं कंसिडर करेगा गलती करेगा। जुलाई से लेकर 31 मार्च कितने महीने होते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 मंथ्स। एवरीबडी कैन मेक इट आउट। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा 9 मंथ्स का, मतलब 3 लाख के ऊपर तुम 10% लगा के 9/12 कर लोगे। $22,500। आगे सुनिए, आगे सुनिए बेटा। सी, सी में क्या है बेटा? 2.5 लाख अक्टूबर, अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने हो गए? 6 मंथ्स। सबको समझ में आ रहा बेटा? अब सी ने पैसा कब लगाया? 2.5 लाख। कब? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से आप देखोगे 6 मंथ्स हो गए। 2.5 लाख के ऊपर 10%, 6 मंथ्स, ये हो गया आपके पास 12,500। ये चेक कर लो भाई, डन हो गया। चलो आगे सुनो। सैलरी अलाउड टू ईच पार्टनर 2,000 पर मंथ। बेटा
सैलरी अलाउड टू ईच पार्टनर ए बी सी 2000 पर मंथ, मतलब साल का 24,000। अच्छा, इसको ऐसे मत लिखना भाई, प्रॉपर लिखना 24,000 ईच। डन हो गया? अच्छा, आईओडी 5%, 20,000, 30,000, 15,000 सॉरी। तो यहां पर आईओडी 20,000 का 5%, 1,000। इधर 30,000 का 5%, 1,500। 15,000 का 5%, 750। चल भाई, अब सारी कैलकुलेशन करते हैं और डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं। बेटा ये आता है 1,27,000। $353,250। अब जो दोनों का डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। 226,250, 226,250। It's 226,250। बेटा अब आप एक काम करो, ये तो मेरा आंसर आ गया 226,250, बट मेरे भाई इसका रेशो क्या है? क्वेश्चन पढ़ो, रेशो क्या दिया हुआ है? 3-2-1, ए बी सी, 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो आप जब इसको चेक करते हो भाई, ये थोड़ा डेसिमल्स में आएगा, 33,708, 7,5,417 अप्रोक्सीमेटली। $113,125। ये लो बच्चा, पहले बेटा सारे बच्चे इस अकाउंट में तसल्ली कर लो, क्या तुम्हें पीएल एप्रोप्रिएशन क्लियर है? यार इतने बच्चे बैठे, आवाज 2-4 की आती है। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। मुझे ऐसा लगना चाहिए हम टीचिंग यंग पीपल, यार ऐसा लगता है मैं 70 साल के बुढ़े पढ़ा रहा हूं, जवाब नहीं देता कोई। ओके बेटा, ये कोई नोट तो नहीं कर रहा? डन। अब आ जाओ नेक्स्ट। यहां पर आ जाएगा, अब सीधा एक ही चीज बनेगी, क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ ना मेंशन हो, फ्लक्चुएटिंग। ओके बच्चा, अब एक चीज नोटिस करो। चलो मैं बच्चों से पूछता हूं, सबने पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बना लिया? स्टार्टिंग में पहली आइटम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस। सारे बच्चे बोल रहे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। एग्रीड? एवरीवन इज रॉन्ग। अब मैं बताता हूं क्यों, सुनो। यहां वर्ड लिखा है कॉन्ट्रीब्यूटेड, मतलब उन लोग पैसा इसी साल लेकर आए। देखो दो चीजें होती हैं, एक लिखा होता है दे हैड कैपिटल बैलेंसेस, मतलब वो पुराने कैपिटल बैलेंसेस थे उनके,
पिछले साल से इस साल आ रहे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बट जब वर्ड लिखा है कॉन्ट्रीब्यूटेड, मतलब इसी साल उन लोग पैसा लेकर आ रहे हैं, तो इसके लिए हम वर्ड डालते हैं बाय कैश, क्योंकि पैसा इसी साल लेकर आए हैं, इंट्रोड्यूस्ड। देखो मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड इधर देखो बच्चा। अब जैसे ये वाला सम था, याद करो, उसमें लिखा था दे कैपिटल्स वर इतना, तो ये क्या था? ये पुरानी कैपिटल थी। बेटा सारे सुन रहे हो? लास्ट सीट पुरानी कैपिटल थी जो इस साल उन लोग लेकर आ रहे हैं, उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बट आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? ठीक है। अब ये देखो, एक सम मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये वाला। नहीं, आई गेव यू होमवर्क आई थिंक। हां, तो जिसके साथ हैड लिखा होगा, जिसके साथ क्या लिखा होगा? हैड या देयर बैलेंसेस वर, तो उसके साथ हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पर अगर वर्ड लिखा है कॉन्ट्रीब्यूटेड, मतलब पैसा इसी साल लेकर आए, तो 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख के आप साथ लिखोगे बाय कैश। 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख के साथ क्या लिखोगे बच्चा? बाय कैश। ये थोड़ा मार्क कर लो, याद रहेगा। वर्ड इज कॉन्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, अब इजी हो गया, बाकी काम इजी है। ये देखो, डेबिट साइड पे आईओसी 20,000, 22,500, 12,500। आईओसी 20,000, 22,500 और 12,500। सैलरी 24,000 ईच। समझ में आ गया? ओके। शेयर ऑफ प्रॉफिट 113125, 75417। लास्ट फिगर भी बोल दो भाई, 3। चलो, ये बच्चा आ गया प्रॉफिट का शेयर। ये मैंने क्या करा? पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट वाले सारे आइटम्स उठाई और मैंने क्रेडिट साइड पर डाल दी। 1 मिनट, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? बेटा प्लीज डोंट फील शाय, आई होप एवरीवन इज एब्सोल्युटली क्लियर। अगर एक बच्चा भी बोलेगा सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं रिपीट कर दूंगा, याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स आप क्वेश्चन में चेक करो, देखो 20, 30, 15। 20, 30 और 15। अच्छा, इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स थी, चेक करो। 1000, 1500 और 750। दैट्स इट। अब आप इसका टोटल कर लो पहले। $357,125। $421,917। $324,208। इनका टोटल कर लिया। चलो बच्चा, अब इसको डेबिट साइड से माइनस कर दिया। यह आ गया इसका सी का बैलेंस कैरेट डाउन। $390,
417। ये लो बच्चा, अब टोटल दोनों तरफ लिख लो, अच्छे से प्रेजेंट करो। और ये आपके फाइनल आंसर्स हैं, इनको मार्क करो। बेटा बच्चे मुझे बताएं, फ्लक्चुएटिंग क्लियर? ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सिटिंग आउट हियर, पक्का? चलो फिर एक होमवर्क सम। बेटा अब इसको कर लेना, बिकॉज कल मैं आप लोगों को फंडास शुरू कर दूंगा भाई, याद रखना। ये मैंने कल कराने आप लोगों को फंडास, ठीक है? यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कल कराऊंगा, बट पहले सारे बच्चे एक होमवर्क सम लिख लो। राइट डाउन। ABC are partners sharing profit and losses equally. A contributed on 1st June 20 2 lakh. B contributed on 1st October 20 2,50,000. C contributed on 1st December 20 1,50,000. IOC was at the rate of 12% per annum. Salary allowed to partner on the basis of capital contribution rupees 3,000 per month each. Drawings were 20,000 each with IOD at the rate of 10%. IOD at the rate of 10%. Profits for the year ended 31st December 20 was rupees 5 lakh. Prepare necessary ledger accounts. Prepare necessary ledger accounts. हाँ जी बच्चा, हाँ बच्चा 31 दिसंबर है। बड़े सारे बच्चों ने नोट करा है? ये सब कल तक होना चाहिए भाई सबका, ठीक है? चलिए छुट्टी, एंजॉय।